ओम शांति। 5 जून 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे अल्लाह से बहिश्त का वर्षा लेने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। आज की मुरली में बाबा ने कहा, ज्ञान का सिमरन करने से तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन जाते हैं। तो आज सारा दिन चलते फिरते ज्ञान को बुद्धि में रखेंगे। ज्ञान का सिमरन करने से स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात आत्मा का ज्ञान का चिंतन करेंगे तो आत्मा भाई भाई की दृष्टि रहेगी। परमात्मा के सत्य रहस्य को यथार्थ रूप को याद करेंगे तो पावन बनेंगे। ड्रामा के राज को स्मृति में रखेंगे तो अचल अडोल रहेंगे। और इसी तरह जब ज्ञान की धारणा हो जाएगी तो रूहानी सेवाधारी बनकर सेवा भी करेंगे। तो आज ये 2 बातों पर अटेंशन देना है। मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ और मैं खुदाई खिदमतकार हूँ। इन 2 बातों को आज स्मृति में रखेंगे। स्वदर्शन चक्रधारी बनने के लिए पहले आत्मा के ज्ञान का चिंतन करेंगे। आत्मा पुनर्जन्म लेती है। आत्मा अविनाशी है। आत्मा परम धाम की निवासी है और आत्मा इस शरीर में आकर के पाठ बजाती है। आत्मा के नाते हम सब भाई भाई हैं। जब हम सब भाई भाई हैं तो ब्रदरहुड हो गया, तो फादरहुड तो हो ना सके। अर्थात ये कहना आत्मा सो परमात्मा, तो ये रोंग हो जाता है। तो आत्मा परमात्मा नहीं हो सकती है। आज की मुरली में बाबा ने कहा आत्मा मेल है। आत्मा मेल को बाप से वर्षा मिलता है। इस तरह आत्मा के चिंतन के पॉइंट्स मुरली से निकालने हैं। तो परमात्मा का चिंतन करना है कि परमात्मा पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। परमात्मा भी निराकार है। परमात्मा भी परम धाम निवासी है। परमात्मा शिव पर काया प्रवेश करते हैं। सूक्ष्म वतनवासियों को भी आकारी शरीर है, उनको भी भगवान नहीं कह सकते हैं। और हम परमात्मा शिव के द्वारा वर्षा लेते हैं। वो पतित से पावन सृष्टि बनाते हैं, अर्थात नई सृष्टि की रचना करते हैं। इस तरह परमात्मा से अर्थात अल्लाह से हम बहिश्त की बादशाही लेते हैं। तो परमात्मा का रूप, घर और उसके कर्तव्य का चिंतन करते रहना है। तो परमात्मा को, बाबा को याद करना, तो उससे शक्ति भी मिलेगी और आत्मा पावन भी बनेगी। फिर घर की स्मृति। तो आज की मुरली में बाबा ने बार बार ये याद दिलाया, इस समय सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। सबको वापस मेरे पास आना है, इसलिए मुझे याद करो। और बाबा ने पूरी सृष्टि के चक्कर का भी ज्ञान दिया, ड्रामा का भी ज्ञान दिया। तो ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हुए समय की स्मृति दिलाई। अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हो गए हैं, अब तुम्हें वापस मेरे पास आना है, तो मुझे याद करो। तो इस तरह आज ज्ञान का चिंतन करना है। आत्मा का, परमात्मा का, घर का और सृष्टि चक्र का तो चिंतन करते रहेंगे। तो स्वदर्शन करते रहेंगे, मेरा स्थान कहाँ है। तो अपने ऊंच स्थान को स्मृति में लाएंगे। हम ही भविष्य में देवता बने थे और अभी हम ब्राह्मण बने हैं, फिर से देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो हम खुदाई खिदमतकार हैं। खुदाई खिदमत तभी कर सकते हैं अगर ज्ञान की धारणा को, ज्ञान को जीवन में अच्छी तरह से धारण करेंगे, तभी हम सर्विसेबल बन सकते हैं। तो सर्विस क्या करनी है? सर्विस में बताना है परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। परमात्मा बीज है, ये सृष्टि झाड़ है। तो दुनिया में तो कहते हैं बीज का अंत नहीं पा सकते। तो बाबा ने कहा कि बीज का अंत तो पा सकते हैं, लेकिन झाड़ का अंत नहीं पा सकते।
क्योंकि पत्ते पत्ते को गिन नहीं सकते हैं। फिर बाबा ने ये बताया पीपल के पत्ते पर कैसे वो कृष्ण नहीं आता है। इसका अर्थ ये है कि गर्व महल में आता है जहाँ सुख होता है। तो सतयुग की स्मृति दिलाई कि वहाँ प्रारब्ध होती है, कोई दुख नहीं होता है। फिर ये भी बताया अगर ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आते हैं तो जो शिव बाबा है वो मात पिता है, ब्रह्मा भी मात पिता है, इसलिए ब्रह्मा को एडम भी बोलते हैं, ईव भी बोलते हैं। मम्मा को ईव नहीं बोला जा सकता क्योंकि मम्मा भी ब्रह्मा मुख वंशावली है। तो इसी तरह आज ज्ञान के गहरे रहस्यों को बुद्धि में धारण करके फिर दूसरों को समझाना है। तो इसी आधार पर हम बहिष्ठ की बादशाही ले सकते हैं। ओम शांति।